हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 4, बी बराबर 6 और सी बराबर 8, तो 2 कॉस ए प्लस 4 कॉस बी प्लस कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो इसको हल करने के लिए देखिए कॉस दिया गया है तो हमें कोज्जिया नियम लगाना पड़ेगा, तो यानी कोसाइन नियम। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज बना रहे हैं। ये आपका क्या है, त्रिभुज। ये ए, ये बी है और ये क्या है, सी है। देखिए कोण सी के सामने की भुजा छोटा सी होता है, कोण बी के सामने की भुजा छोटा बी और कोण ए के सामने की भुजा छोटा ए होता है। तो यहाँ पे कोसाइन नियम से यहाँ पे लिखते हैं कोसाइन नियम, कोसाइन नियम से यानी कि कोज्जिया नियम से। ये क्या होता है, ये होता है कॉस ए बराबर होता है आपका बी का वर्ग और प्लस सी का वर्ग और माइनस ए का वर्ग, और बटा में क्या होता है, 2bc होता है। और कॉस बी बराबर क्या होता है, ये होता है आपका ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग और माइनस बी का वर्ग और बटा में 2ac होता है। और कॉस सी बराबर क्या होता है, ये होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और माइनस सी का वर्ग और बटा में 2ab होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, और इसमें क्या दे दिया गया है, ए बराबर 4 दे दिया गया भुजा ए बराबर, बी बराबर 6 और सी बराबर कितना दिया गया 8। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी कॉस सी निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा आपका बी का वर्ग, बी कितना है 6 है और सी 8 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 का वर्ग, बी 6 का वर्ग और प्लस सी कितना है 8 का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का वर्ग और बटा में 2 गुणे 6 गुणे 8 हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। 6 के 36 और प्लस 8 टाइम 64 और माइनस 4 चौको 16 और बटा में क्या हो जाएगा, देखिए 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96। तो ये हो गया 96। पुनः यहाँ पे देखिए इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 100 में से 16 गया, कितना बचा 84 और बटा में कितना 96। तो अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 सत्तर 84 और 12 अठे 96, यानी कि कॉस ए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8। चलिए ये प्राप्त हो गया कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार कॉस बी कॉस सी भी निकालेंगे। तो देखिए कॉस बी निकालते हैं। तो कॉस बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा ए का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग, 4 का वर्ग और प्लस सी का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग और माइनस यहाँ पे 6 का वर्ग हो जाएगा और बटा में 2 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए 4 चौको 16 प्लस 8 अठाई कितना हो जाएगा 64 और माइनस 36 और बटा में आपका कितना हो जाएगा, ये 8 चौको 32 दूना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका योग करते हैं, देखिए इसका योग करते हैं तो क्या कितना हो जाएगा 80, 80 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 44 और बटा में कितना है, ये है 64। तो अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं 4 से विभाजित करते हैं तो 11 4 44 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 चौको 64। तो यहाँ से हमें कॉस बी क्या प्राप्त हो गया, कॉस बी प्राप्त हो गया 11/16। तो हमें कॉस बी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, कॉस सी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं कॉस सी। तो ये हो जाएगा आपका ए का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग और बी का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग और माइनस सी का वर्ग यानी कि क्या हो जाएगा 8 का वर्ग और बटा में 2 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस 6 का 36 और माइनस 8 टाइम 64 और बटा में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 चौको 24 दूना कितना 48। तो यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो 52 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस सी बराबर 52 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 और बटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो यहाँ पे क्या आ गया 48 आ गया। तो कॉस सी हमें क्या मिल गया,
इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -12 और बटा में कितना 48। तो यहाँ पे अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो 4 बार में कट जाएगा। तो ये कॉस सी हमें क्या मिल गया, -1/4। तो हमें कॉस सी मिल गया। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, तो हमें मान ज्ञात करना है 2 कॉस ए प्लस 4 कॉस बी और प्लस क्या कॉस सी का। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, 2 गुणे कॉस ए का मान कितना है, ये है 7/8 और प्लस 4 गुणे कॉस बी का मान 11/16 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस सी का मान -1/4 तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे काटते हैं तो 4 चौको 16, यहाँ पे इसको काटते हैं तो 4 दूना 8। तो चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/4 और प्लस 11/4 और -1/4। तो यहाँ पे हर समान है तो लघुत्तम इसके 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लघुत्तम क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार ये यहाँ पे 7 और प्लस 11 और -1 तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। 18 में से 1 गया कितना बचा 17, तो 17/4 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।